ग्रेनेडा साहिल का स्कैंडल। यकीनी तौर पे आपने इस बारे में कुछ ना कुछ तो सुन ही रखा होगा। अगर नहीं सुना तो चलिए आपको बताते हैं अप्रैल 1993 के एक अजीबोगरीब स्कैंडल के बारे में, जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज़ के दौरे के सिलसिले में बारबेडोस से ग्रेनेडा पहुंची तो हर चीज़ मामूल के मुताबिक थी। ग्रेनेडा में पाकिस्तानी टीम को अंडर 23 टीम के खिलाफ 6 रोज़ा मैच खेलना था। टीम एयरपोर्ट से कोयाबा बीच होटल पहुंची और होटल पहुंचने के बाद कप्तान वसीम अकरम, वकार यूनुस, आकिब जावेद और मुश्ताक अहमद होटल के रेस्टोरेंट में मौजूद थे। गालिबन वो अपने कमरों की चाबियां मिलने के मुंतज़िर थे कि वहां बैठी एक अंग्रेज़ खातून ने खिलाड़ियों को पहचानते हुए उनसे ऑटोग्राफ भी लिए। उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये सूरज गुरूब होने के बाद ग्रेनेडा के साहिल पर एक ऐसा वाक़या रुनुमा होने वाला है जो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट के हलकों में हलचल मचा देगा। ये गालिबन रात के 10:15 बजे का वाक़या होगा जब ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि पाकिस्तानी टीम के 4 क्रिकेटर्स कप्तान वसीम अकरम, नायब कप्तान वकार यूनुस, मुश्ताक अहमद और आकिब जावेद को पुलिस गिरफ्तार करके थाने ले गई है। लेकिन किस जुर्म में और उन क्रिकेटर्स ने आखिर किया क्या था, क्रिकेटर साहिल पर क्या कर रहे थे, आइए जानते हैं। इस दौरे में मौजूद सीनियर सहाफ़ी जनाब कमर अहमद ने अपनी किताब शोडाउन में इस वाक़े और इसके बाद पेश आने वाली सूरत हाल को तफसील से बयान किया है। कमर अहमद लिखते हैं कि 4 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स साहिल पर बैठे थे। उनके होटल के कमरे उस जगह से चंद गज के फासले पर होंगे। उन 4 के करीब एक पार्टी भी हो रही थी और साहिल पर मौजूद कई लोगों ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को पहचान भी लिया था। साहिल पर मौजूद अफराद में 2 अंग्रेज़ खातीन, 38 साला ज्वाइन काखलिन और 42 साला सुजैन रोज़ भी थीं, जो इन 4 पाकिस्तानी खिलाड़ियों में से किसी एक खिलाड़ी की दावत पर उनके साथ गपशप करने बैठ गई थीं। ये दोनों खातीन ऑफिस सेक्रेटरी थीं और तातीलात मनाने वहाँ पर आई हुई थीं। कमर अहमद मजीद लिखते हैं कि मैंने जो मालूमात पुलिस अफसर से हासिल की, उनके मुताबिक पुलिस वाले साहिल पर गर्दिश कर रहे थे कि एक मकामी शख्स ने 2 मकामी जो खातीन हैं उनके बारे में पुलिस को आगाह किया। उन्होंने कहा जी कि इन खिलाड़ियों और दोनों खातीन के करीब मैंने एक बंदे को आते जाते देखा है, तो ज़रा उस जानिब आप चक्कर लगा लें। पुलिस वाले जब इन खिलाड़ियों के करीब आए तो उन्हें मैरिजुआना की बदबू आई और उन्होंने इन खिलाड़ियों से कहा कि तुम लोग नशा आवर सिगरेट पी रहे हो, लिहाजा हम तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। कमर अहमद की किताब में तहरीर है कि पुलिस वालों ने इस मौके पर मकामी शख्स की तलाशी ली। सुजैन रोज़ के बैग की भी छानबीन और तलाशी ली गई। खिलाड़ियों के साथ पुलिस एहलकारों की बहस तकरार के दौरान वसीम अकरम बेंच से गिर पड़े और उनकी पेशानी से खून बहने लगा। गौरतलब बात यह है कि जिस वक्त ये वाक़या पेश आया, जावेद मियांदाद साहिल पर इन 4 के क्रिकेटर्स जो हैं इनसे कुछ ही फासले पर मौजूद थे और उन्होंने देखा कि इन खिलाड़ियों के साथ चंद मकामी अफराद भी मौजूद हैं। मियांदाद ने साथी खिलाड़ियों की तरफ देखकर हाथ हिलाया, लेकिन उन्हें इसका कोई जवाब नहीं मिला। बाद में उन्हें ये बात मालूम हुई कि दरहकीकत 4 क्रिकेटर्स उस वक्त पुलिस की हिरासत में थे। 4 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, 2 अंग्रेज़ खातीन और एक मकामी शख्स एरविन विल्सन को पुलिस वालों ने पहले तो कुछ देर साहिल पर वाक़े अमरीला स्नैक बार में बिठाए रखा और फिर उन्हें इसी हालत में पैदल सेंट जॉर्ज पुलिस स्टेशन ले जाया गया और गिरफ्तार शुदा इन तमाम अफराद को हुक्म दिया गया कि वो अपने हाथ पीछे करके गर्दन पर रख दें। उस वक्त तक मकामी मीडिया को इस वाक़े की इत्तला पुलिस के ज़रिए मिल चुकी थी। मकामी मीडिया भी इस खबर के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था। दोनों खातीन ने बाद में दिए गए एक बयान में बताया था कि थाने में पुलिस अफसर का रवैया इंतहाई नामुनासिब था। अफसर ने अपनी पिस्तौल से गोलियों का चैम्बर निकालकर मेज़ पर रखा और खिलाड़ियों की तरफ देखकर मुस्कुराया। बाद में उसने अपनी पिस्तौल दोबारा लोड की और घुमाने लगा और इस दौरान जब एक अंग्रेज़ खातून ने अपना बाजू पुलिस अफसर की मेज़ पर रखा तो वो चिल्लाया कि इसे हटाओ, पुलिस कमिश्नर भी इस मेज़ को छू नहीं सकता। खिलाड़ियों की गिरफ्तारी और उन्हें थाने ले जाने की इत्तला मिलने पर पाकिस्तान टीम के मैनेजर खालिद महमूद, कोच मुदस्सिर नज़ीर और जावेद मियांदाद वहां पहुंचे और इस मौके पर मकामी वकील डेरेक नाइट और ग्रेनेडा क्रिकेट के नुमाइंदे वॉल्टर सेंट जॉन भी उनके हमरा थे। टीम मैनेजर खालिद महमूद के शोर मचाने पर वसीम अकरम को तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी ज़ख्मी पेशानी पर 4 टांके लगाए गए और तिब्बी इमदाद के बाद उन्हें दोबारा थाने लाया गया। अब आखिर इन क्रिकेटर्स पर इल्ज़ामात क्या थे? पुलिस ने क्रिकेटर्स और दोनों खातीन को जिस इल्ज़ाम के तहत गिरफ्तार किया था वो ये था कि नशा आवर मवाद उनके करीब से बरामद हुआ था। एक पुलिस अफसर ने सिगरेट का एक पैकेट दिखाते हुए दावा किया कि ये रेत पर से मिला है। खिलाड़ियों ने नशा आवर शय इस्तेमाल करने की तरदीद की, जबकि दोनों खातीन का कहना था कि ये वो सिगरेट का ब्रांड ही नहीं है जो वो इस्तेमाल करती थीं।
ग्रेनेडा क्रिकेट के नुमाइंदे वॉल्टर सेंट जॉन ने 4 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और दोनों खातून की 2400 पाउंड के एवज जमानत दी, जिसके बाद चारों क्रिकेटर्स और दोनों खातून को जमानत पर रिहाई मिली और उनसे कहा गया कि ये तमाम लोग 13 अप्रैल को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होंगे। जमानत पर रिहाई मिलते मिलते रात के 2:30 बज चुके थे। 12 और 13 अप्रैल को पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट और ग्रेनेडा के पुलिस कमिश्नर कीथ फ्राइडे के दरमियान होने वाली बातचीत के नतीजे में पुलिस ने चारों क्रिकेटर्स, दोनों खातून और मकामी शख्स के खिलाफ नशा आवर शय की मौजूदगी के इल्जामात को पहले रद्द करने और फिर उन्हें यकसर खत्म करने का फैसला कर दिया।